friends, welcome to Gitanjali Education Academy e-learning classes. Today we are going to study हिंदी सब्जेक्ट ऑफ क्लास थर्ड। आपकी जो पाठ्य पुस्तक है पलाश, उसका आज हम पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। पार्ट 2 जो है वो आपके पेज नंबर 11 पर है। इसका जो शीर्षक है वो है बरगद की गवाही। ये एक कहानी है, काफ़ी रोचक कहानी है। इस कहानी में क्या बताया गया है कि चतुराई और सूझबूझ से हम किसी भी समस्या का समाधान आसानी से निकाल सकते हैं। इस कहानी में एक न्यायाधीश किस तरीके से अपनी सूझबूझ का उपयोग करके एक समस्या का समाधान निकालते हैं वो बताया गया है। तो हम कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। इस कहानी में 2 फ्रेंड रहते हैं, एक होता है राधे और एक होता है वीरू। दोनों ही बहुत बेस्ट फ्रेंड रहते हैं, घनिष्ठ मित्र होते हैं, है ना, पक्के दोस्त जिसे हम बोलते हैं। दोनों साथ साथ रहते थे और साथ साथ काम करते थे। वीरू जो था वो बहुत ही तेज स्वभाव का था और बहुत ही बेईमान और लालची था। वहीं राधे बहुत ही सरल स्वभाव का था और बहुत ही सीधा साधा, सरल मतलब सीधा साधा और ईमानदार था। अब एक दिन दोनों काम पर जाते हैं तो रास्ते में वीरू जो होता है वो राधे से कहता है कि मुझे 100 रुपये की आवश्यकता है। तो राधे ये सोचते हुए कि दोस्त की मदद करना मेरा फ़र्ज़ है, वो वीरू को 100 रुपये दे देता है एक बरगद के पेड़ के नीचे। अब 1 वर्ष बीतने के बाद भी जब वीरू उसे पैसे वापस नहीं करता है और साफ मना कर देता है कि मैं तुझे पैसे नहीं दूंगा, तो वो कोर्ट की शरण में, न्यायालय की शरण में जाता है। न्यायालय में जब वो जाता है तो वहाँ पर जो जज होते हैं जिन्हें हिंदी में न्यायाधीश कहा जाता है, वो पूछते हैं कि क्या तुमने राधे से 100 रुपये लिए थे। वीरू से वो पूछते हैं। वीरू इस बात पर साफ मुकर जाता है, मना कर देता है कि मैंने इससे किसी भी प्रकार के पैसे उधार नहीं लिए थे, बल्कि इसने ही मुझसे 10 रुपये उधार लिए थे। न्यायाधीश राधे से कहते हैं, राधे तुम कहते हो कि इसने तो 100 रुपये लिए थे, पर तुम्हारा मित्र तो साफ मना कर रहा है, तुम्हारे पास कोई गवाह है क्या? तो राधे उत्तर देता है कि नहीं हुजूर, मेरे पास तो कोई गवाह नहीं है, क्योंकि ये मेरा मित्र है तो इस पर विश्वास करके मैंने इसे पैसे दे दिए थे, तो मेरे पास कोई गवाह नहीं है। जज उससे पूछते हैं कि तुमने इसे पैसे कहाँ दिए थे? राधे कहता है कि हुजूर, हम दोनों जब काम पर जा रहे थे तो एक बरगद के पेड़ के नीचे मैंने इसे पैसे उधार दिए थे। तो न्यायाधीश कहते हैं तो अच्छा, इस घटना का जो गवाह है, जो साक्षी है, वो एक बरगद का पेड़ है। तो जज बोलते हैं कि ठीक है, तुम एक काम करो, बरगद के पेड़ को बुलाकर लेकर आओ, वो यहीं पर आकर गवाही देगा, कोर्ट में आकर वो गवाही देगा। अब राधे कहता है कि संशय में पड़ जाता है कि एक बरगद का पेड़, बोलता है जज से कि एक बरगद का पेड़ कैसे गवाही देगा, वो तो न तो चल सकता है ना बोल सकता है। फिर भी जज उसे बोलते हैं कि तुम जाओ और उससे बोलो, वो तुम्हारी बात सुनेगा भी, वो गवाही भी देगा और चल कर भी आएगा। अब न्यायाधीश के आदेश का पालन करते हुए राधे चला जाता है। काफ़ी देर तक वो जब नहीं आता है तो न्यायाधीश वीरू से पूछते हैं कि क्या बरगद का पेड़ यहाँ से बहुत दूर है? राधे को काफ़ी समय हो गया, अभी तक वो बरगद के पेड़ को बुलाकर नहीं ला पाया। तो वीरू तपाक से उत्तर देता है तुरंत कि हाँ, बरगद का पेड़ तो यहाँ से काफ़ी दूर है। तो जैसे ही वो उत्तर देता है, उसके कुछ देर बाद हाँफते हाँफते राधे आ जाता है। राधे कहता है कि हुजूर, मैंने बरगद के पेड़ को मनाने की बहुत कोशिश करी, तो ना तो उसने मेरी बात का कोई जवाब दिया और ना वह हिलने को तैयार हुआ। न्यायाधीश कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, बरगद का पेड़ वहाँ से हिला भी नहीं है और वो आया भी नहीं है, वो कुछ बोला भी नहीं है, मगर उसकी आत्मा यहाँ पर आ चुकी थी, ठीक है, और उसने यहाँ पर गवाही दे दी है। किस तरीके से गवाही दी? तो न्यायाधीश वीरू से कहते हैं कि अभी तुमने बताया कि बरगद का पेड़ यहाँ से बहुत दूर है, इसका मतलब ये है कि तुम, राधे ठीक बोल रहा है कि उस बरगद के पेड़ के नीचे, तुम दोनों उस बरगद के पेड़ के नीचे थे और वहीं पर इसने 100 रुपये तुम्हें उधार दिए। न्यायाधीश की ये बात सुनकर वीरू कोई उत्तर नहीं दे पाता है और न्यायाधीश उसे निर्देश देते हैं, अपना फैसला सुनाते हैं कि वीरू इसी वक्त राधे को 100 रुपये वापस करे, नहीं तो वीरू को 1 साल की सज़ा हो जाएगी। तो आपने देखा बच्चों, किस तरीके से एक जज ने अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसी घटना जिसका कोई गवाह नहीं था उस पर न्याय किया। तो न्यायाधीश और न्यायालय का काम यही होता है, जो कोर्ट होती है उसका जो सबसे प्रमुख काम होता है कि लोगों को न्याय देना, इसलिए उसका नाम न्यायालय रखा गया है, कोर्ट रखा गया है। तो देखा बच्चों आपने किस तरीके से न्यायालय में न्यायाधीश की सूझबूझ से, एक जज की सूझबूझ से एक ऐसी घटना जिसका कोई गवाह नहीं था उसका भी सही फैसला दिया गया और राधे को न्याय दिलाया गया, उसके पैसे उसे वीरू से वापस दिलाए गए। तो न्यायाधीश का काम यही होता है कि वो जो भी कोर्ट में आए, जो भी न्यायालय में अपने परेशानी लेकर आए, उसका वो ईमानदारी पूर्वक
अपनी सूझबूझ से उसके ऊपर निर्णय देकर सही फैसला लें। तो ये लेसन बहुत ही एक अच्छा सूझबूझ से भरा हुआ मॉरलिस्टिक लेसन है, नैतिक शिक्षा से भरा हुआ लेसन है। आपको कैसा लगा? काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी रोचक लेसन है। उम्मीद करते हैं बहुत ही एंजॉय किया होगा आपने इस कहानी को। इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे इस लेसन की। तो लेसन की एक्सरसाइज में सबसे पहले आते हैं शब्दार्थ। शब्दार्थ में पहला जो वर्ड है वो है घनिष्ठ। घनिष्ठ मतलब पक्के या पक्का, वेरी क्लोज या बेस्ट फ्रेंड हम जिसे बोलते हैं। सरल मतलब सीधा साधा, सिंपल। ईमानदार मतलब सच्चा, ऑनेस्ट। इनकार मतलब मना कर देना, डिनाई कर देना। तंग आकर मतलब परेशान होकर, डिस्टर्ब्ड। न्यायाधीश मतलब न्याय करने वाला, जज। उपस्थित मतलब हाजिर होना, प्रेजेंट। हुजूर मतलब साहब, सर। हुजूर जो है एक वो उर्दू वर्ड है। आदेश मतलब हुक्म, ऑर्डर। गवाह मतलब गवाही देने वाला, विटनेस। पेज 14 उसके ऊपर स्पीकिंग स्किल्स पर आ जाएंगे हम। मौखिक प्रश्न उत्तर हैं। राधे का स्वभाव कैसा था? तो राधे का स्वभाव सरल था और वो ईमानदार था। वीरू ने राधे से कितने रुपए उधार लिए थे? 100 रुपये उधार लिए थे। क्या बरगद का पेड़ न्यायालय में उपस्थित हुआ? नहीं। न्यायाधीश ने वीरू को क्या सज़ा सुनाई? न्यायाधीश ने वीरू को राधे को तुरंत 100 रुपये लौटाने की सज़ा सुनाई या फिर 1 वर्ष का कारावास की सज़ा सुनाई। इसके बाद राइटिंग स्किल से राधे ने न्यायालय की शरण क्यों ली थी? क्योंकि उसके मित्र वीरू ने उससे 100 रुपये उधार लिए थे और फिर 1 वर्ष बाद भी देने से मना कर दिया था। राधे ने वीरू को रुपए कब दिए थे? राधे ने वीरू को रुपए जब दोनों काम पर जा रहे थे तब दिए थे। न्यायाधीश ने राधे और वीरू को क्या आदेश दिया? न्यायाधीश ने राधे और वीरू को न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया, कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया। न्यायाधीश ने बरगद के पेड़ को बुलाने का आदेश किसे दिया? तो न्यायाधीश ने बरगद के पेड़ को बुलाने का आदेश राधे को दिया। इसके बाद पर आएंगे पेज नंबर 15 पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। न्यायाधीश ने वीरू का झूठ किस प्रकार पकड़ा? किस प्रकार पकड़ा था? तो वीरू ने स्वयं बरगद के पेड़ का पता बताया जिस कारण न्यायाधीश द्वारा उसका झूठ पकड़ लिया गया। राधे और वीरू के स्वभाव में क्या अंतर था? अगला प्रश्न। तो राधे सरल स्वभाव का और ईमानदार था, वीरू चालाक और बेईमान था। तीसरा प्रश्न, राधे ने वीरू को 100 रुपये क्यों दिए? तो वीरू को पैसों की आवश्यकता थी इसलिए राधे ने उसे 100 रुपये दिए। चौथा प्रश्न, इस कहानी से आपने क्या शिक्षा प्राप्त की? तो इस कहानी से हमने यह सीखा कि हमें कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करना चाहिए। और एक चीज़ और सीखी कि हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए किसी भी प्रकार की परेशानी को हम सुलझा सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट पठित पद्यांश प्रश्न। पहला है सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। वीरू स्वभाव से कैसा था? तो सरल और ईमानदार, या फिर चालाक और बेईमान, या फिर क्रोधी और झूठा। तो दूसरे नंबर का ऑप्शन है चालाक और बेईमान। राधे ने वीरू को रुपये किस स्थान पर दिए थे? पहला ऑप्शन है बरगद के पेड़ के नीचे, दूसरा है नीम के पेड़ के नीचे, तीसरा है आम के पेड़ के नीचे। तो पहला ऑप्शन बरगद के पेड़ के नीचे। न्यायाधीश ने क्या फैसला सुनाया? पहला ऑप्शन राधे वीरू को 100 रुपये लौटाए, वीरू राधे को 100 रुपये लौटाए। तो पहला ऑप्शन राधे वीरू को 100 रुपये लौटाए। नेक्स्ट, राधे ने वीरू को कितने रुपये उधार दिए? 100 रुपये, 50 रुपये, 200 रुपये। पहला ऑप्शन 100 रुपये। हाँ, दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा प्रश्न है हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। राधे और वीरू पक्के दोस्त थे? तो हाँ। वीरू बहुत ईमानदार था? नहीं। न्यायाधीश ने आम के पेड़ को बुलाकर लाने का आदेश दिया था? नहीं। वीरू का झूठ पकड़ा गया? हाँ। भाषा से, अगला जो है सेक्शन वो भाषा से है। शब्दों के पहला शब्दों के सही रूप का पर गोला लगाइए। और दूसरा क्वेश्चन है नीचे दिए गए शब्दों में आलय जोड़कर नए वाक्य बनाइए। दूसरा है नीचे दिए गए शब्दों में आलय जोड़कर नए शब्द बनाइए। और तीसरा है नीचे दिए गए वाक्यों में छूटा हुआ शब्द जोड़कर वाक्यों को दोबारा लिखिए। तो ये सारी एक्सरसाइज आपको जो सॉल्यूशन दिया जाएगा उसके अंदर आपको मिल जाएगी। और उम्मीद करते हैं आपको लेसन समझ में आया होगा, एक्सरसाइज भी समझ में आई होगी और जल्दी से आप अपनी अच्छे सुंदर राइटिंग में कॉपी कंप्लीट करेंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट।